हमारे साथ विजय शिवतारे हैं जो बारामती से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी वजह से ही बारामती की सीट एक बार फिर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप क्यों बारामती से सीट लड़ना चाहते हैं, क्या वो वजह है, वो राजनीतिक कारण है? मैंने पहले ही बोल चुका है कि बारामती लोकसभा ये इस देश की जो 543 लोकसभा सीट है उसमें की एक सीट है। वो किसी की बपौती नहीं है या किसी का सातबारा नहीं है कि इसकी मालकी। 41 साल से हम पवारों को वोट देते आए, हमारे पास कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने अपना ही एक शहर बारामती का भी आधा पोर्शन जो पश्चिम भाग है, जो पुरंदर को सटके, वहाँ आज पीने को पानी नहीं है 29 गांव में। आपने कभी बहुत बड़ा आंदोलन किया था? नहीं, मैंने आंदोलन किया था वो मेरे पानी के लिए, गुंजवनी के डैम के लिए। उस वक्त जिम्मेदारी से गार्डियन मिनिस्टर करके आना चाहिए था, मैं पानी तक नहीं लिया। अजीत पवार बोले मरना है तो मरने दो इसको, हम नहीं जाएंगे। उसके रामराजे कृष्णा खोरे के मंत्री थे, उनको भी कहा नहीं जाने का। सीएम को भी कहा हम नहीं जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान, आखिर में मेरा क्रिएटिन 4 साढ़े 4 तक गया, इरिपेरेबल लॉस हुआ, मेरी किडनी गई। आज भी मैं डायलिसिस पे हूँ, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करता हूँ। तो ये जो अपप्रवृत्ति है, इन्होंने बारामती शहर छोड़ के बाकी जगह पे जो 5 मतदार संघ है, इंदापुर है, भोर है, पुरंदर है, दौंड है, खड़कवासला है, उन्होंने बताना चाहिए कि हमने क्या किया इस 5 जगह पे। बारामती के पश्चिम पट्टा में जो पानी नहीं है पीने को लोगों को, 50 साल में क्या किया फिर आपने? अभी अजीत पवार कल मेरे इधर आया, वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग ली और कहा उन्होंने कि गुंजवनी डैम, जिसके लिए मैंने अनशन किया था, आखिर मैं मंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने फ्री हैंड दिया और उतना बड़ा डैम मैं पूरा कर पाया 2.5 साल में। जो फास्टेस्ट कंप्लीशन ऑफ डैम इन द होल हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके बोला गया, उसकी पाइपलाइन भी मैंने ऑर्डर कर दी। L&T जैसे कंपनी को वो टेंडर गया है। 1300 करोड़ का ये पानी है। देश की पहली ऐसी योजना है जहां विदाउट इलेक्ट्रिसिटी 100% 28,000 हेक्टेयर को ड्रिप से पानी है। डैम और कमांड एरिया के डिस्टेंस हेड जो है, वो हेड से बिना इलेक्ट्रिसिटी पानी जाने वाला। तो अब अजीत पवार कह रहे हैं कि बाबा वो उसके लिए हम पैसा देंगे। तो इसके आप पहले आपकी सिस्टर ही थी, आज आपको बोलने लगे कि भाई खाली भाषण करके पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता है। आज आप बोल रहे हो, इसके पहले क्यों नहीं बोले? और जहाँ तक अजीत पवार का सवाल है, आप 2019 में पूरे महाराष्ट्र में देखा है कि इतना नीचे लेवल पे कोई नहीं जाता है। मैं बीमार हूँ, किडनी गई है, 9 स्टेंट डाले थे उस टाइम में, मेरे को चलने को नहीं आ रहा था। और भरी सभा में वो कह रहे ये झूठ बोल रहा है, और अगर इतना ही मरने को हुआ है तो काय के लिए लड़ रहे हो? तो चैलेंज किया था। आपका आवाका क्या है, क्या है आप? अब मेरा कुछ आवाका नहीं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, जनता का सेवक हूँ। अभी इतनी तकलीफ क्या हो रही है? काय के लिए? बोल देना मांगते हैं, लड़ो, कोई वादा नहीं, विजय शिवतारे को लड़ने दो। क्यों प्रेशर कर रहे हैं युति के ऊपर? काय के लिए प्रेशर कर? उन्होंने प्रेशर छोड़ देना चाहिए। विजय शिवतारे का आवाका नहीं आपने ही कहा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो सबको कि हम अगर सब जगह पे आदमी खड़ा करेंगे हमारे वगैरह, क्यों? अरे बाबू सर, विजय जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अब जबकि उस समय पे उन्होंने राजनीतिक आप पे दावपेच डाले, आपको अड़चन मिलाया। राजनीतिक जो बोलते हैं स्कोर सेटल करने का वक्त सबको मिलता है, वो वक्त आपको मिला है? नहीं, मैंने उनको माफ़ कर दिया है, लेकिन मेरे जनता का जो नुकसान हो गया 5 साल से, मेरा गुंजवनी अटक गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अटक गया, राष्ट्रीय बाजार था हमारा, तीनों प्रोजेक्ट गेम चेंजर प्रोजेक्ट फॉर द होल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब के सब सड़ा दिए इन्होंने। अरे 118 करोड़ की पानी की योजना 2 गांव की थी, पूना के बाजू की, फुरसुंगी और देवाचुरड़ी, 25 करोड़ रुपए के लिए उसको 3 साल 1 रुपया दिया नहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने, अजीत पवार 1 रुपया नहीं दिया। बारामती में ST स्टैंड होना है एयरपोर्ट टाइप का, उसके लिए 60 करोड़, लेकिन 4.5 लाख लोगों के मुंह में जो पानी जाने वाला है उसके लिए 25 करोड़ नहीं दिया। पूछो, इंक्वायरी कर लो। शिंदे साहब आने के बाद वो खुद आए साइट के ऊपर, खुद उन्होंने विजिट किया और 25 करोड़ तुरंत दिया करके, वो पानी अभी 1 महीना पहले पूरा काम करके पानी अभी सब। तो इतने अगर लोगों के ऊपर सत्ता का दुरुपयोग करके अन्याय करने वाले लोग हैं, ऐसी प्रवृत्तियां राजकारण से आउट होनी चाहिए। ये आखिरी सवाल ये, पार्टी के आप वो कार्यकर्ता हैं जो हमेशा पक्ष के जो आला कमान होता है उसकी बात मानते हैं, क्या आप मुख्यमंत्री की बात मानेंगे या फिर आपने जो तय कर रखा है अपक्ष तो अपक्ष आप चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, अभी 2-4 दिन और लोगों से बातचीत करके, नेताओं से बातचीत करके, देखिए हमको पूरा रिस्पेक्ट लाइक ए फादर एकनाथ शिंदे साहब का है, उसमें दो राय नहीं है। बट मैंने भी मेरी बात रखी कि ये ख़त्म करो ना इनको एक बार, ये कट चली जाएगी, कैंसर की बीमारी हट जाएगी महाराष्ट्र से। ये सबसे बड़ा सवाल अब ये भी आता है कि जब 2019 में इन्होंने सरकार छोड़ी थी, मतलब सरकार में रहते हुए एकनाथ शिंदे हो या शिवसेना के बाकी के विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अजित पवार की वजह से हमें फंड नहीं मिलता है, हमारा विकास नहीं हो पाता। अरे अब तो वो सरकार में शामिल, अभी भी वही चालू किया। 56% निधि उस टाइम पे एनसीपी को बांटा, सरपंच भी आया 2 करोड़ 5 करोड़। अभी देखो मेरे एरिया में, इलाके में भाजपा के लोग हैं, मैं माजी मंत्री हूँ, हमारे को पैसा नहीं देना है। 25 करोड़ रुपया उसने पुरंदर के छोटे कार्यकर्ता जो कोई इलेक्टेड नहीं कुछ नहीं, उसको दे दिया। कोई घर का राज है, कोई घर के तिजोरी से पैसा दे रहा हो, लोगों का पैसा दे रहा हो ना महाराष्ट्र के। मतलब तिजोरी पे कमांड उनके, तो एकनाथ शिंदे की भी नहीं सुनते, मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। नहीं, वो अभी देखो ये छोटा चीज मुख्यमंत्री को थोड़ी मालूम होता है ना, तो मुख्यमंत्री भी उतना तगड़ा है। और जिस दिन मन में आ गया, सटक गया, तो फिर क्या है। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।